Now let's understand the understanding media. So here we go. It is a chapter number 6 and it's of a civics. So let's begin. Media is the plural form of the word medium and it's describe the various ways through which we communicate in the society. मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया प्लूरल फॉर्म है मीडियम का, और ये जो मीडिया की मदद से हमारी जो सोसाइटी है उनके साथ हम अलग अलग वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारा मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। और किस वे में पहुंचा सकते हैं वो आज हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग मीडिया में। अगेन आई रिपीट, सो लेट्स बिगिन। मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, everything ranging from a phone call to the every evening news on TV can be called media। अब मीडिया किसको कहा जाता है? नॉर्मल लैंग्वेज में बता गया है कि हम फ़ोन कॉल से लेके इवनिंग न्यूज़ तक जो सारे रिसोर्सेज होते हैं हम लोगों तक पहुंचाते हैं, फ्रॉम टीवी टू फ़ोन न्यूज़पेपर, ये सारे जो फॉर्म है ये क्या है? मीडिया के फॉर्म हैं। TV, radio and newspaper are form of media. Since they reach millions of people across the world, they are called mass media। अब यहाँ पे जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर है इट्स अ फॉर्म ऑफ मीडिया, बट ये सारे चीज़ों का यूज़ करके हम लाखों लोगों के पास हमारा मैसेज पहुँचा सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मास मीडिया। नाउ वी विल सी द मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। Life without media is difficult. The cable TV and the internet are recent phenomena। अब देखो, लाइफ विदाउट मीडिया इज़ डिफ़िकल्ट। अगर मीडिया नहीं होता तो हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और ये जो केबल टीवी है और इंटरनेट है आज के समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ करके हम हमारा मैसेज किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। You know very well. After that, both print media and electronic media have played an important role in social change। हमारे जो सोशल लाइफ में चेंज आया उसका मेन रीज़न है सबसे पहले प्रिंट मीडिया, जिसमें आ जाता है न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और सारी चीज़ें। देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक मीडिया, जिसमें आता है टीवी, केबल टीवी, नेट, रेडियो, ये सारी चीज़ें। और इसकी वजह से हमारे जो सोसाइटी में बहुत सारा इम्पोर्टेंट चेंज आया है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, लोग एजुकेट हो रहे हैं और दूर दूर तक सारी चीज़ें हम पहुंचा सकते हैं आसानी से थ्रू द मीडिया। देन आफ्टर दैट टेलीविज़न हैज़ एनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्स एज अ मेंबर ऑफ द ग्लोबल पीपल। अब देखो, टेलीविज़न देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जैसे कुछ होता है हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में, तो हम किस तरह सोचते हैं जैसे कि हम ग्लोबल मेंबर हैं। कब हम ऐसा सोचने लगे? जब हमने टीवी में देखा, हमें पता चला कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो ये सारी जो थिंकिंग है ये सब कहाँ से क्रिएट हुई? बिकॉज ऑफ द मीडिया। बैलेंस रिपोर्ट इज एसेंशियल इन मीडिया विच हैज़ टू रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली। Media is a far from being independent. This is because of the control of government over media called censoring and because big business house control the media। अब देखो, मीडिया इट्स अ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है, उनका कंट्रोल होता है मीडिया के ऊपर। और क्योंकि कई सारी चीज़ें वो सेंसर कर देते, वो समझता है कि ये सारी चीज़ें लोगों को दिखाना चाहिए नहीं, ये करना चाहिए नहीं। अभी बहुत ही ज़्यादा मीडिया में करप्शन चलता है, तो जो आपको नज़र आ रहा है उसमें सब में बिलीव करना वो आपकी क्या है? स्टूपिडनेस है। वो हमें बिलीव करना चाहिए नहीं। हमारे पास माइंड है, हमें सारी चीज़ आप देखो बट आप आपके मन से डिसीजन लो। उसके अलावा जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं उनका भी मीडिया पे कंट्रोल होता है, क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है और इंसान कब कुछ लेगा? जब आप वो दिखाया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हर ब्रेक के बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट का क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट आता है और उसका इफेक्ट होता है आपके ऊपर। आप कई बार सोचते हैं कि चलो ये चीज़ हम ले लेते हैं। आफ्टर दैट मीडिया एंड मनी, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। अब देखो, जो मास मीडिया वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। In a news studio, it is not only a news reader who needs to be paid, but also a number of others people who help put the broadcast together। अब देखो,
जो मीडिया है, फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे न्यूज़ चैनल की बात करें तो न्यूज़ स्टूडियो में सिर्फ जो न्यूज़ रीडर होता है उसको ही पैसा नहीं देना पड़ता। जो ग्राफिक्स बनाता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है, वहाँ का जो मैनेज करता है, सबके लिए हमें पेड करना पड़ता है। जो भी उनका जो मेन होता है सीईओ, उसको सबको पेड करना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। A lot of money is spent on getting the latest technology to meet this cost. It needs money. अब देखो अभी टेक्नोलॉजी है तो हर बार नई नई टेक्नोलॉजी आती है और सारी नई टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कॉस्टली होती है। और ये सारी नीड्स को पूरी करने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। सो मीडिया thus has come to be owned by big corporates. Media therefore uses advertisement as a tool to raise revenue. अब आपने तो देखा कि उनको नई टेक्नोलॉजी आती है तो उनको भी अफोर्ड करना होता है, उनको भी लाना होता है, तो पैसे कहाँ से कमाते हैं? तो पैसे आपने कभी देखा होगा, न्यूज़ चैनल ब्रेक आता है तो जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो वहाँ से वो अपने फंड रेस करते हैं, अपनी मनी रेस करते हैं, और वही मनी में से वो सारे जो न्यूज़ रीडर होते हैं, जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग वाले होते हैं, इवन वॉशरमैन या जो भी वहाँ पे काम करते हैं, स्वीपर, सबको उसी में से सैलरी वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा जो बिग कॉरपोरेट्स होते हैं वो भी खुद की न्यूज़ चैनल चलाते हैं, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए और अपना जो बिज़नेस के ज़रिए उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टॉकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अब आपको पता है जब भी कुछ भी इलेक्शन आता है तो पैनल बैठ जाती है हर न्यूज़ चैनल पे और लोग उसको देखते हैं, और लोगों के देखने से मीडिया जो दिखाती है वो लोग देखते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा लोगों के ऊपर पड़ता है। डिस्कस के इवेंट रखते हैं और ये जो इवेंट है वो पूरे वर्ल्ड में दिखते हैं बाय द टीवी। न्यू स्टोरीज ऑफ मीडिया इन्फॉर्म पीपल अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द कंट्री। अब कुछ नई नई स्टोरी होती है तो लोगों को बताया जाता है एज थ्रू द मीडिया कि हमारे देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो लोगों को एटलीस्ट पता चलता है। सम इम्पॉर्टेंट वे इन विच पीपल अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द कंट्री। जो भी इवेंट होते हैं वो सब दिखाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी की जो मीडिया है वो इतना ट्रांसपेरेंट है नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑफ अदर बिग कॉरपोरेट्स, इसलिए उतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया अभी रहे हैं नहीं। सेटिंग एजेंडा। द मीडिया ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट्स स्टोरी टू फोकस ऑन। अब देखो जो मीडिया है उनके पास एजेंडा होते हैं, उनको भी अपनी चैनल चलानी होती है, तो वो ऐसी स्टोरी पे ही फोकस करते हैं जिससे टीआरपी ज़्यादा है और लोगों रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कुछ स्टोरी जो इम्पोर्टेंट होती है वो मिस कर देते हैं, और कुछ स्टोरी होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं होती बट इट्स रिलेटेड टू बॉलीवुड। जो आप बहुत ही ज़्यादा मूवी देखते हो तो ऑब्वियसली बॉलीवुड में कोई भी हीरो को कुछ होता है तो वो आप रिलेट कर पाओगे, तो वो चीज़ मीडिया ज़्यादा दिखाता है। क्यों? क्योंकि आपको भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट दूसरी जगह हमारे देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो मीडिया शो नहीं करती, कई सारी मीडिया शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट होता है नहीं। तो मीडिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है कि कौन सी स्टोरी वो बताना चाहते हैं और या नहीं। बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यू इट इन्फ्लुएंस एंड शेप्स आवर थॉट्स। इट सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा फॉर पीपल। अब देखो पर्टिकुलर इशू दिखाने से वो चीज़ें हमारे पे इन्फ्लुएंस होती हैं और वही चीज़ हमारे जो थॉट्स है उसको शेप देती है, और इसीलिए बोला जाता है कि मीडिया एजेंडा सेट करती है लोगों के लिए, क्योंकि लोग उसी से रिलेट करेंगे। उनको समझ में कब आएगा? जब वो देखेंगे तब। Very recently, the media reported alarming levels of pesticide in cold drink. This reported led to safety standard of being set for colas. अब देखो रिसेंटली मीडिया ने ऐसा रिपोर्ट डाला कि पेस्टिसाइड होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ये होता है, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि हाँ ये गलत है, ये वो। फिर उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले लोग होते हैं उन्होंने भी सेफ्टी मेजर लेना शुरू किए। ये सारी चीज़ें होती है। अगर मीडिया दिखाएगी तो लोग अवेयर हो गए। अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए, ना कि बार बार नेगेटिव चीज़ें दिखानी चाहिए।
मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एंड एज इट टेल अस अबाउट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो मीडिया है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि हमें मीडिया हमें बताती है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं कर रही। बट अभी की मीडिया आई डोंट नो वो कितना सच दिखाती है कितना झूठ दिखाती है, क्योंकि अभी इट्स ऑल अबाउट मनी। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप जज हो मीडिया के, ना कि मीडिया आपकी जज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर में